सो जैन एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सबसे बढ़िया बेहतर डेफिनेटली अच्छे हो गए। फाइनली इंडियन एयरफोर्स का एक टाइम के बाद में रिजल्ट आ गया और उसमें अलग अलग स्टेट का कट ऑफ अलग अलग गया। मेल कैंडिडेट का अलग गया, फीमेल कैंडिडेट का अलग गया और उसमें एयरफोर्स ने 2 कट ऑफ भी बना दी, जैसे राजस्थान का, यूपी का, या ऑल ओवर इंडिया के बेस पर उन्होंने 2 कट ऑफ बना दी। ऑल ओवर इंडिया पे जैसे बात करते हो तो 80 नंबर है और अगर हम स्टेट वाइज पे बात करते हो राजस्थान का तो 39 नंबर है, यूपी का 33 नंबर है। तो ये अलग अलग है। फाइनली अगर आपका सिलेक्शन हुआ है और आपका कहीं से भी हुआ है और आपके 3 से 4 मार्क्स ज़्यादा हैं, देन डेफिनेटली यू शुड प्रिपेयर फॉर स्टेज 2 एग्जाम। भैया स्टेज 2 पे क्या क्या होता है वो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो पे। और एक बात और बता देता हूँ मैं अपने बारे में। मेरा नाम अंशु है, मैं लगभग 3 से 4 साल से यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ। मैंने एयरफोर्स के परमानेंट इंटेक 4 से 5 बार 5 इंटेक दिए, जिसमें 4 बार जीडी देने गया हूँ। फर्स्ट टाइम न्यू दिल्ली, जिसे हम 2SC बोलते हैं, रेस कोर्स कैंप न्यू दिल्ली पे, और उसका 3 इंटेक मैंने कानपुर पे दिए हैं 3SC चकेरी पे। ठीक है, और हर बार क्लियर किया। इवन 5th टाइम भी मेरा फेज़ 2 था, मैं देने नहीं किया था, तब सारी के सारे रिक्रूटमेंट परमानेंट होते थे। और मैं मेडिकल एग्जाम पे अनफिट हूँ, आंखों से मेरा डिस्टेंस का जो विजन होता है वो मैं नहीं क्लियर कर पाता था। बाकी उसके बाद फिर मैंने एयरफोर्स के जीडी के बैच लॉन्च किए, बैच फर्स्ट, बैच सेकंड, बैच थर्ड, और उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। बहुत अच्छा इन द सेंस, ये मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, इसके लिए मैंने तीनों बैच के रिव्यू के PDF भी बना रखे हैं। मतलब आप ही लोगों में से जो कैंडिडेट ने रिव्यू शेयर किए उनके PDF बना रखे हैं। आप अगर उनको चाहें तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ये बैच 4 रहने वाला है, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो पर। क्या क्या होगा सर वो मैं आपको इस वीडियो पे बताने वाला हूँ। फिर मैं आपको सेपरेट करके भी बता दूंगा। जिस चीज़ का आपको डर लग रहा है आप बता दीजिएगा। देखो, सबसे पहले ज़्यादातर कैंडिडेट को डर लगता है जीडी का। यार जीडी सच में बता रहा हूँ इतना हार्ड नहीं होता, नॉर्मल जीडी होता है। आपको ऐसे ग्रुप में बिठा दिया जाता है, इंग्लिश वगैरह वहाँ पर थोड़ा बहुत, हिंदी नहीं बोल सकते हो, इंग्लिश पे सारी चीज़ें करनी होती हैं। वो सब आपका कैसा भी इंग्लिश हो, डोंट वरी यार, हो जाएगा। मैं आपको सारी चीज़ें मतलब दिखा भी दूंगा। जिनको, जो लोग ऐसा बोलते हैं ना कि ऑनलाइन में नहीं होगा, आइए मैं आपको टेलीग्राम पे 3 PDF शेयर करूंगा, आप प्लीज़ उनको शेयर कर दीजिएगा। और उनमें कैंडिडेट का मेल ID, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है ना, उनका सारा डिटेल्स है। मतलब ऐसा कुछ डिटेल नहीं है, उनके मार्क्स हैं, उनके कितने नंबर उन्होंने पिछले इंटेक में गेन किए, फेज 2 क्लियर किया तो उन्होंने मेरे बारे में क्या रिव्यू दिया, हमने वीकली जीडी सेशन किया उसके बारे में क्या रिव्यू किया, सब कुछ उन्होंने शेयर कर रखा है। उनको शेयर कर दीजिएगा या फिर मुझसे बात करा दीजिए, मैं रेडी हूँ कि ऑफलाइन और ऑनलाइन नहीं हो सकता। चलो, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आगे सबसे बड़ी बात क्या है वो चीज़ मैं आप शेयर करता हूँ। अब आएंगे फेज 2। पहला नंबर तो डिटेल्स फिल करना है, एडिशनल डिटेल्स। जिन किसी के पास वो सर्टिफिकेट नहीं है, वो चीज़ नहीं है, उसको लेके भी मत परेशान होना। उसमें भी अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं होगा ना तो आपको बाहर नहीं किया जाएगा। उसमें क्या फिल करना है वो मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। दूसरा नंबर, एडमिट कार्ड भैया कब तक आएंगे? एडमिट कार्ड आपका जुलाई पे आएगा और आपका जुलाई पे ही फेज 2 होगा। हो सकता है एडमिट कार्ड पहले भी भेज सकते हैं इस बार, लेकिन जुलाई पे आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और फेज 2 तो पक्का है कि आपका जुलाई पे ही कंडक्ट कराया जाएगा। अब फेज 2 में सबसे पहले क्या होता है वो चीज़ बता दीजिए। तो फेज 2 में सबसे पहले आपका कंडक्ट कराया जाता है फिजिकल, जिसे हम बोलते हैं PFT। हम सेंटर पे गए, अब सेंटर पे हमें मिल जाता है चेस्ट नंबर। ये कैसे मिलता है? फेज 2 का जिस दिन एडमिट कार्ड आएगा उसी में आपका लेफ्ट साइड में मेंशन होता है कि आपका चेस्ट नंबर क्या है। वो चेस्ट नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप सभी को रनिंग कराया जाएगा। मोस्टली एयरफोर्स में जो रनिंग होता है, जैसे न्यू दिल्ली पे बात करूँ तो रनिंग आपका उस पर क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं मतलब रोड पे होता है। ठीक, अगर मैं यहाँ पे कानपुर पे बात करूँ तो रोड पे होता है। उसके बाद अगर मैं उधर जोधपुर पे बात करूँ तो रोड पे होता है। अम्बाला पे बात करूँ तो रोड पे होता है। अभियट्टा पे बात करूँ तो रोड पे होता है। अम्बाला पे नहीं होता। भोपाल पे बात करूँ तो रोड पे होता है। मोस्टली सेंटर्स में जो एयरफोर्स का रनिंग होता है वो रोड पे ही होता है। ठीक है, जब रनिंग आपका रोड में हो जाएगा, सबसे पहला टास्क आपका रनिंग होता है, थोड़ा बहुत फॉर्म फिलअप वगैरह। उसके बाद इस बार एक नया टास्क ऐड हुआ है, उसे हम बोलते हैं SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। SRT क्या होता है भैया? यार इसमें 30 मिनट आपको मिलेंगे, 45 क्वेश्चन करने होंगे। क्वेश्चन एक भी छोड़ना नहीं होता। 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पे मतलब उसके भी होते हैं रीजनिंग के, जो इजी होते हैं। इवन मैंने 3 से 4, ये जो 4-5 बार का बताया ना, इसमें हर बार मुझे क्वेश्चन मिला है 4, 9, 16, 25। अगला कौन सा है? आप बोल देंगे 36 स्क्वायर होता है। रफ सीट हमें नहीं मिलती है। 30 मिनट में 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। अपने थोड़ा सा साइकोलॉजी बेस्ड उसमें क्वेश्चन आते हैं। इसके बारे में मैं आपको सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इवन मैंने यूट्यूब पे इसकी भी क्लासेस बहुत ले रखी हैं, जिस किसी को डाउट हो ना आप वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी वहाँ पे हो जाती है। और यहाँ पे भी कैंडिडेट फेल होते हैं, बस क्या करना होगा, राइट स्ट्रेटजी क्या होगी वो मैं आपके साथ में जरूर शेयर कर दूंगा। ठीक है,
चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, और मैं जब ये वाला टास्क हो जाएगा, इसी बीच में आपसे एक फॉर्म फिल करा लिया जाता है, जिससे आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर्म होता है, ठीक है, वो आपका फॉर्म फिलअप हो जाता है जब जीडी देने जाओगे देन, उससे पहले। तो एयरफोर्स के लैंग्वेज में जो टेस्ट अभी मैंने कराया बताया ना, वो 81 टेस्ट होता है। इस बार मैंने अपने जो बैच में इस वाले मतलब ऐड, इस वाली चीज़ को भी, एसआरटी को भी ऐड ऑन करूँगा। बेसिकली लास्ट के 2 इनटेक से ये नहीं हो रहा था, उससे पहले हमेशा होता था, ठीक है। और इस वाले इसमें क्या होता है, इस वाले को मैं इसके वीडियोस भी आपको लगभग 15 और 20 करवा दूंगा, क्योंकि ये मतलब लर्न ऐसे करना कोई नहीं है, बस आपको समझ होनी चाहिए कि इसमें क्या कैसे चीज़ें जज करनी है और आंसर करना है, क्योंकि 4 ऑप्शन मिलेंगे, चारों राइट होंगे, लेकिन एक आपको जो सही लगेगा वो समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मैं बैच में ये वाली चीज़ भी ऐड ऑन करूँगा, क्योंकि पहले मेरे बैच का फीस 249 रुपीज़ होता था, इसकी वजह से ये ऐड ऑन हुआ है, तो इसमें भी मुझे PDF टाइप करना पड़ेगा, या फिर जैसे भी करवाऊँगा उसके बाद उसके वीडियोज़ भी 20-25 करने पड़ेंगे मिनिमल। तो इस वजह से मैंने उसका फीस जो है बैच का इस बार 290 है। भाई 300 रुपये मैंने बैच का फीस रखा है। मुझे लगता है जो सीरियस कैंडिडेट होगा उसके लिए कुछ नहीं होगा। कानपुर से अगर मुझे दिल्ली जाना है तो फेयर हो जाता है, मतलब जनरल के कंपार्टमेंट में भी जाओ ना तो 200 से 250 का टिकट लगता है। हाँ, आप अगर पटना में, बिहार में कहीं से भी हैं, राजस्थान में कहीं से, किसी एक स्टेट से कहीं पे भी जाओगे तो 250-300 रुपये आपका लग जाएगा। मैंने बैच का फीस उतना ही, इवन मैं आपको 90 to 100 GD के टॉपिक करवाऊंगा, ठीक है, और उसे मैं बिल्कुल शॉर्ट लैंग्वेज में लिखूंगा, मतलब जो आपको समझ में आ जाए, ऐसा ना बहुत हार्ड नहीं कि किसी बुक का होगा। आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और टाइप वाइज भी मैं करवाता हूँ, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ऐसे करके, तो आपको पढ़ने और समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और हम वहाँ पे जीडी की वीकली प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, पहले 8-10 दिन टॉपिक करेंगे, उसके बाद फिर हम वीकली जीडी की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। जीडी कराएंगे, उसके मतलब पहला टॉपिक, फिर PDF, टॉपिक फिर PDF। जब एक नंबर ऑफ टॉपिक हमारे पास हो जाएंगे तो फिर हम उसकी प्रैक्टिस भी करना स्टार्ट कर देंगे वीकली। साथ में जीडी और के वीडियो करते रहेंगे, फिजिकल के लिए गाइड करते रहेंगे, मेडिकल एग्जाम के लिए गाइड करते रहेंगे। मीन्स आपको कहीं भटकने की नीड नहीं पड़ेगी, आपका आराम से यहीं से फेस टू हो जाएगा, ठीक है। और फीस यार बहुत मिनिमल है, मुझे लगता है इतने में क्या ही बता सकता हूँ, ठीक है। अब जब ये वाला हो जाएगा, आपका SRT वाला टेस्ट हो जाएगा, देन आपको GD के लिए बुलाया जाएगा। GD क्या होता है, अब तो GD ईजी हो गया है भाई। अब तो पता है, पहले दो सीट दी जाती है, एक रफ सीट एक फेयर सीट। 15 से 20 लड़कों का आपका ग्रुप होगा, ऐसे बैठे होंगे, सामने जो सर होंगे वो आपको बुलाएंगे, मतलब आपको वहाँ पे जाना होगा। देन आप पहले, सबसे पहले क्या होगा, आपको मतलब रफ सीट दी जाएगी, फेयर सीट। एक वो साउंड प्ले कर देंगे, 10 मिनट का टॉपिक होगा, वो चलता रहेगा। आप चाहें तो उसमें कुछ लिख भी सकते हैं अपना रफ सीट में, और उसके बाद वो बंद हो जाएगा। आपको फिर से 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा, आप उसे अपने एक स्टोरी, ऐसे पेज में स्टोरी बना के लिख सकते हैं फेयर वाली सीट में। किसी किसी सेंटर में रफ सीट ले ली जाती है, फेयर सीट भी ले ली जाती है, किसी किसी में रफ सीट नहीं ली जाती। इवन आप उससे देख कर भी बोल सकते हो। जो लोगों ने हवा बनाना है बहुत हार्ड, ऐसा कुछ नहीं होता यार, ठीक। आप उसे मतलब थोड़ा बहुत अगर आपको समझ में है, थोड़ा बहुत अगर आपको अंदर वो है, तो बस हो जाएगा काम। जैसे ही वहाँ से वो चीज़ हमसे ले ली गई, अब हमारा GD शुरू होता है। तो पहले वो कैंडिडेट जो लास्ट पे बैठा होगा, ऐसे सर्कल पे जो बैठे होते हैं, तो जो लास्ट वाला कैंडिडेट है वो अपना इंट्रोडक्शन बोलेगा, देन टॉपिक के बारे में बोलेगा, ठीक है। जैसे कोई भी टॉपिक, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, तो फिर अपना टॉपिक पहले अपना नाम पता बताएगा, थोड़ा बहुत बताना होता है। वो नहीं, देखो मैंने एक PIQ फॉर्म बताया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला, वो अगर फॉर्म फिल कर दिया आपने तो फिर इसकी नीड ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस वजह से कि आप बहुत लंबा इंट्रोडक्शन दिए चले जा रहे हो, इतना नहीं देना होता। आपको टॉपिक के बारे में बोलना होगा, और मैं टॉपिक इतना करवा दूंगा। मान लो मैंने पहले टॉपिक कराया, उसके बाद आपको उस टॉपिक के बारे में अच्छे से पता है, ये मैं बैच जो है वो मतलब अगर पता है तो फिर आप आराम से वहाँ पे कर पाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी। और बैच मेरा टेलीग्राम पे चलता है, लास्ट के 3 बैच का रिव्यू आप ऑनलाइन एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हो यार, ठीक है। बस सब फिर जब वो 1 मिनट का इंट्रोडक्शन टॉपिक हो जाएगा, सारे कैंडिडेट बोल लेंगे, देन आपका GD होगा 15 और 20 मिनट, थोड़ा थोड़ा एक 2 बार बोल लो, आपका GD क्लियर हो जाएगा। मेडिकल की डेट मिल जाएगी, 8 से 10 दिन बाद आपका मेडिकल एग्जाम हो जाएगा। ऐसे होता है। बैच में इनरोल करने के लिए मैं आज से ही बैच स्टार्ट करूँ, 8 मई से बैच स्टार्ट करूँ। और इसमें इनरोल करने के लिए आपको कुछ खास नहीं करना है। टेलीग्राम ID है @AnshuSingh2, @AnshuSingh2, उस ID पे मैसेज करिए। 300 रुपये बैच का फीस है, मैं वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स और भी बता दूंगा। आपका कोई और भी डाउट है तो आप आस्क कर लीजिएगा, और हम अपना जो फेज 2 का प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, और आपको लगेगा भैया कितना टाइम देना पड़ेगा इसके लिए, मैक्स 2 आवर, बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, 2 घंटे भी नहीं चाहिए, 1 से 1.5 घंटे आप मुझे टाइम दे देना। बाकी आप दिल्ली पुलिस और किसी पुलिस का तैयारी कर रहे हो तो आप वो प्रिपरेशन अपना कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि अभी इसके लिए हमारे पास इनफ टाइम है, ठीक है। जिस किसी कैंडिडेट को डाउट हो
कि भैया होगा कि नहीं होगा, ऐसे मुझे बहुत डर लगता है, तो प्लीज़ वो मुझसे एक बार कांटेक्ट करें और बात करें इस टॉपिक से रिलेटेड, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगा। और ऑनलाइन में आराम से सिलेक्शन होते हैं। मैं इसीलिए मैं गूगल फॉर्म फिल करवा लेता हूँ जिनको ये लगता है कि नहीं होता है। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी क्या क्या होगा, और तीनों चीज़ें मैंने अच्छे से बता दी हैं। मैं इनके बारे में अच्छे से अलग अलग वीडियोज़ भी बना दूंगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो ज़रूर आस्क करिएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और बस यही था। जय हिंद। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।